स्वागत है आपका अपने ITI स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर। विद्युत के मूलभूत अवधारणा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो मौजूद है। वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे विद्युत के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे। विद्युत धारा के प्रकार। पिछले वीडियो में विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिए थे। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, एक होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को अल्टरनेटिंग करंट और शॉर्ट में AC बोलते हैं। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट और DC बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट नाम है। ठीक, तो ये होता क्या है, इस विद्युत धारा में क्या होता है, विद्युत धारा का परिमाण व दिशा, परिमाण और दिशा दोनों है। परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक, देखो इस तरह से साइनसोइडल ग्राफ प्राप्त होता है, समय के साथ बदलता है। यहाँ अधिकतम मान फिर 0, फिर माइनस में अधिकतम मान फिर 0, ये एक चक्कर पूरा होता है। इस तरह से दो बार अधिकतम मान पूछता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ये इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इस विद्युत धारा का क्या होता है, परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहती है। विद्युत धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहती है, यानी समय के साथ बदलती नहीं है। इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, कांस्टेंट चलता है। ठीक है, अब देखिए अगली बात करते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार या कितने चक्कर पूरे करती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आवर्ती जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी एक सेकंड में ये 50 चक्कर पूरे करती है। ऐसे इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है ना, इसकी आवृत्ति 0 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, आवृत्ति ऐसे लिखते हैं, आवृत्ति। इसके अलावा इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसका होता है 20 मिलीसेकंड और इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल इन्फिनिटिव होता है। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। डीसी का आवर्तकाल कितना होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब एक जो साइकिल पूरा होने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, यानी इसमें साइकिल पूरी नहीं हो रही है, इन्फिनिटिव टाइम तक चल रही है, इसमें पूरी नहीं होती। वो इसमें ये इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। T बराबर क्या होता है, 1/f, ये फॉर्मूला होता है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। तो देखो एक को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो चौथी टर्म में इसमें क्या होता है, इसका जो मान लिया जाता है वो RMS मान लिया जाता है। RMS मान लिया जाता है। ठीक है, जब ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे तब डिटेल बताऊंगा। RMS मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है RMS मान। ये जो एक्चुअल जो शिखर मान होता है, जो शिखर मान, मैक्सिमम जो मान होता है शिखर मान का लगभग 70% होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल इसके बारे में। इसके अलावा इसमें क्या लिया जाता है, औसत मान लिया जाता है। इसमें औसत मान लिया जाता है। ठीक है, पांचवा है इसका जो एक जो साइकिल होता है उसका जो औसत मान होता है वो 0 होता है। इसकी एक चक्र, साइकिल बोल दो, चक्र का जो औसत मान होता है
औसत मान 0 होता है। ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 0 होता है, ठीक है। और इसका जो औसत मान होता है वो मूल मान के बराबर होता है। औसत मान मूल मान के बराबर होता है, ठीक। तो यहां तक आ गया समझ में। आज क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा के प्रकार पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट धारा, ठीक है, एसी और डीसी। ये होती क्या है, इसका जो विद्युत धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते हैं, इसमें नहीं बदलते, नियत रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसमें 3% वेरिएशन अलाउ है, 3% कम है। 3% कितना हो इसका 1.5, यानी ये कितने अलाउ है, इसकी मैक्सिमम लिमिट जाती है। इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो ये 51.5 हर्ट्ज तक जा सकती है, और यहाँ 48.5 हर्ट्ज तक ये अलाउ है ये, ठीक। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। आवर्तकाल कितना होता है, अनंत होता है। डीसी का आवर्तकाल कितना होता है, एग्जाम पूछा जाता है, अनंत होता है। ये आवर्तकाल कैसे निकाला जाता है, ये मैंने बताया। इसका आवर्तकाल इस तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। ऐसे इसका क्या आरएमएस मान लिया जाता है। आरएमएस मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। ये क्या होता है, शिखर मान का 70% होता है लगभग। और इसमें क्या होता है, औसत मान लिया जाता है। औसत मान होता है, इसका औसत मान लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चक्कर का जो औसत मान होगा, सुनने, यानी यहाँ पे पॉजिटिव में जितना भी औसत मान होगा, औसत मान का मतलब जितने आप रीडिंग ले रहे हो और कितनी बार ले रहे हो उसको डिवाइड करेंगे तो औसत मान निकलेगा। ऐसे पॉजिटिव में, ऐसे नेगेटिव में, तो दोनों को यहाँ पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू दोनों आपस में कट जाएगी और 0 बचेगा औसत मान, ठीक है। यहाँ औसत मान मूल मान के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे और जो एसी और डीसी में जो अंतर होते हैं उनके बारे में आगे और विस्तार से बताऊंगा मैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए। अब देखिए आगे एसी और डीसी के अंतर पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकारों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आपको इसी तरह से याद रखना है, नोट्स आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अगला अंतर है, इसमें कितने हो गए थे, 6 लिख लो, जो भी हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से इसको भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। डीसी का क्या, ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता है। ट्रांसमिशन वैसे किया जा सकता है लेकिन आसानी से नहीं किया जा सकता, लॉसेस ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन आसानी से नहीं किया जा सकता, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं, जो वोल्टेज है वो म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा आसानी से अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। वोल्टेज में परिवर्तन किया जा सकता है दोनों तरफ, अप और डाउन दोनों में। किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर के द्वारा आप आसानी से अपन वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं, अप और डाउन दोनों कर सकते हैं, अप और डाउन दोनों कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस लगा के केवल डाउन कर सकते हो, अप नहीं कर सकते। इसमें वोल्टेज को बढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक। यहां पे आगे सुनो, 8वां है इसमें क्या कर सकते हैं, जो अपने जो सर्वाधिक जो घरेलू उपयोग में आती है यही आती है। इंडस्ट्रीज और घरेलू उपयोग में, औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग में ये आती है। इसके कुछ विशेष उपयोग है, ठीक है। जैसे आपके धातु शोधन में हो, धातु शोधन करना हो,
धातु लेपन करना हो, धातु लेपन करना हो, आर्क बेडिंग करनी हो, आर्क बेडिंग करनी हो, उसके अलावा बैटरी चार्ज करनी हो, बैटरी चार्ज, ये विशेष कार्य जो डीसी से कर सकते हैं, ये एसी से नहीं कर सकते। ठीक है, औद्योगिक उपयोग में अपन इसको काम में ले सकते हैं, घरेलू। नवा अंतर है इसमें, ठीक है, इसमें जो पावर होती है, इसमें जो पावर होती है वो 3 फॉर्म में होती है, यानी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति इसमें क्या होती है, 3 रूप में होती है। आगे जब ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार के लिए। एक तो होती है इसमें वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, एक होती है इसमें आभासी शक्ति, और एक होती है इसमें प्रतिक्रियात्मक शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति। इसमें शक्ति का एक ही रूप होता है, कौन सी होती है, केवल वास्तविक शक्ति होती है। ठीक, इसके अलावा इसमें जो पावर निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो देखो, सिंगल फेज एसी का जो पावर निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका P बराबर VI cos थीटा, cos थीटा पावर फैक्टर है ये। 3 फेज संतुलित लोड में है, संतुलित लोड, इसके लिए पावर होगी P बराबर 3 VP IP cos थीटा। यहाँ VP क्या है, फेज वोल्टेज है, IP क्या है, फेज करंट है। ये एक फेज और न्यूट्रल के मध्य नापी हुई करंट है। ऐसे 3 फेज स्टार डेल्टा में, स्टार और डेल्टा में है, तो पावर हो गया आप √3 VL IL cos थीटा। VL यहाँ क्या होगा, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट होगा। ऐसे इसकी जो पावर होगी P बराबर VI होगी। ठीक है, P बराबर VI। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध की जगह इसमें क्या लेते हैं, ये को लिख लो, प्रतिरोध की जगह इसमें क्या लेते हैं, प्रतिरोध की जगह क्या लेते हैं, इसमें इम्पीडेंस लेते हैं, इम्पीडेंस लेते हैं। आर के बराबर क्या लेते हैं, Z लेते हैं, इसमें इम्पीडेंस लेते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस प्रतिबाधा। इसमें R ही लेते हैं, प्रतिरोध ही लेते हैं। ठीक है, देखो आज क्या है, एसी और डीसी में जो टेबल के रूप में अंतर पढ़े, अगले वीडियो में विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये चीज समझ में आई, मैं समझ रहा हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी, आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।